एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS PO के कट ऑफ के बारे में, जो हाल ही में रिलीज़ की गई है, जिसका रिज़ल्ट कल आया था। और उसके बाद उसमें हम जानेंगे कि जो मैक्सिमम स्कोर है वो क्या रहा, मिनिमम स्कोर यानी कट ऑफ क्या रही, और रिज़र्व लिस्ट के लिए जो कट ऑफ रखी गई है वो क्या रखी गई है, और फाइनल जो मार्क्स है, फाइनल स्कोर जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके फॉर्मूले को हम जानेंगे। ये 80:20 क्या सिस्टम है, इसको मैं वैसे पहले अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज हम इसको डिस्कस कर लेंगे और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी वो क्या क्या रही थी, कितने कितने कैंडिडेट का किस किस कैटेगरी से सिलेक्शन किया गया है। तो यहाँ पे जो इलाहाबाद बैंक है उससे टोटल 500 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। ये उनकी डिटेल है कि किस किस कैटेगरी से कितने कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। आंध्रा में कोई वैकेंसी नहीं थी, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कोई वैकेंसी नहीं रखी गई है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में भी कोई वैकेंसी नहीं थी। इसी तरीके से सिंडिकेट बैंक, उसमें भी कोई वैकेंसी नहीं है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में भी कोई वैकेंसी नहीं है। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं वो टोटल यहाँ पे 4783 जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट किए गए हैं, जो PO के लिए सेलेक्ट किए गए थे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो कट ऑफ है वो क्या रही, उसके बेसिस पे पहले फार्मूला समझ लेते हैं कि फार्मूला क्या है, जो अपने फाइनल मार्क्स जो है कैलकुलेट करने का वो क्या फार्मूला है। तो ये जो भी मार्क्स हैं हमारे वो आउट ऑफ 100 डिनोट किए गए हैं। जो भी मैक्सिमम फाइनल हमारा स्कोर जो शो होता है वो आउट ऑफ 100 शो किया गया है। तो उसका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मार्क्स ऑब्टेन इन मेंस एग्ज़ाम वो क्या है, उसको एक्स से डिनोट किया गया है, और ये आउट ऑफ कितना होगा 225, क्योंकि 225 का जो है वो मेंस का एग्ज़ाम होता है टोटल रिटर्न मिला के, कि जिसमें जो 200 का जो है हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद जो 25 मार्क्स का लेटर राइटिंग होती है कंप्यूटर पे। तो टोटल 225 का जो मार्क्स है वो उसमें से जो आपने गेन किया है वो यहाँ पे एक्स को शो करेगा। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑब्टेन इन इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू में आपने कितने मार्क्स जो गेन किए हैं वो डिनोट करता है वाई को। ये है आउट ऑफ 100। तो टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक्स है वो आपके मार्क्स हैं 80, क्योंकि जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स का 80 का, और जो इंटरव्यू में मार्क्स हैं वो 20 का। तो इसलिए जो है यहाँ पे एक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 80 के साथ और डिवाइड कर दिया टोटल मार्क्स कितना है 225 से। इसी तरीके से वाई आपके द्वारा स्कोर किया गया है, इंटरव्यू में मार्क्स है, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। 20 इसका जो है फ्रैक्शन है, जो इसका हमारा जो पार्ट है 80 और 20 में हमें डिवाइड करना है, तो 20 इसका पार्ट है, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 100 से। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फाइनल स्कोर जो है फाइंड आउट करने का। अब बढ़ते हैं आगे, ये आउट ऑफ 100 होगा, ये जो भी मार्क्स है वो आउट ऑफ 100 होंगे। तो बढ़ते हैं आगे कि जो कट ऑफ है वो क्या रही है। इसके साथ ही ये जो कट ऑफ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप IBPS क्लर्क की जो कट ऑफ है उसको भी चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, जहाँ पे आपको कट ऑफ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप जो भी है जितने भी प्रकार की कट ऑफ है उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं मैक्सिमम जो स्कोर है, किसी मैक्सिमम स्कोर वो स्कोर है जो किसी भी कैटेगरी में एक पर्टिकुलर कैंडिडेट द्वारा स्कोर किया गया, हाईएस्ट स्कोर होता है। तो यहाँ पे जो पूरे एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम में और सब कुछ मिला के हाईएस्ट जो स्कोर कैंडिडेट ने, किसी भी कैंडिडेट ने गेन किया है वो कितना है 60.58, यानी आउट ऑफ 60.58 हाईएस्ट जो टॉपर का जो मार्क्स है वो कितना है 60.58 ये मार्क्स हैं। और साथ ही अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ रही है SC के लिए 36.2, ST के लिए 33.24, OBC के लिए 40.27, EWS के लिए 40.82, जनरल के लिए 44.44, OC के लिए 36, VI के लिए 42.18, HI के लिए 26.36 और ID के लिए 28.8। साथ ही इसके नीचे जो है उन जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है। ये डेट ऑफ बर्थ मेंशन इसलिए की जाती है कि अगर दो कैंडिडेट जिसके मार्क्स सेम आए हैं तो उस कैंडिडेट को मौका मिलता है जो इस डेट ऑफ बर्थ पे हो या इससे बड़ा कैंडिडेट हो, यानी उम्र में वो बड़ा हो और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो, कम हो। अगर यहाँ पे जैसे ये जो डेट दे रखी है 5/1/1988, अगर कोई कैंडिडेट 16/1/1988 का कैंडिडेट होगा जिसके मार्क्स सेम है 36.02, तो उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई 15 तारीख या 14 तारीख का होगा तो उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, सेम मार्क्स होते हुए भी। तो ये यहाँ पे जो है ये डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ भी समझ सकते हैं आपको इसको। और बात कर लेते हैं रिज़र्व लिस्ट की। तो रिज़र्व लिस्ट में जो कट ऑफ रखी गई है वो बहुत स्मॉल मार्जिन होता है कट ऑफ के साथ। तो आप यहाँ पे जैसे चेक कर सकते हैं
36.2 था, 02 था, यहाँ पे 35.76 है, यानी कि 0.28 का जो है डिफरेंस रखा गया है एससी की कट ऑफ में। इसी तरीके से यहाँ पे आप एसटी की कट ऑफ में चेक करेंगे तो एसटी की कट ऑफ में थोड़ा ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, यहाँ पे 0.48 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जो नॉर्मली जो डिफरेंस होता है वो 0.2 से लेके 0.1 के अराउंड जो डिफरेंस जनरली देखने को मिलता है, लेकिन बाकी ये वेरी करता रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी उस कैटेगरी में कितनी है। तो आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। साथ ही आप जो है जितनी भी कट ऑफ देखना चाहते हैं तो इसको चेक कर सकते हैं कट ऑफ की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाके। मिलते हैं नेक्स्ट।